बारे में कि इनको कैसा लगा। हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस? So much. So It's nice. it's nice. India is a big history. Yeah, I same like it. Egypt. Yeah, yeah. Thank you. Same like Came to Egypt. Egypt. Yeah, of course, definitely, inshallah, I will definitely come. अब मैं आया हूँ जामी मस्जिद में। ये वही जामी मस्जिद है जहाँ पर 1398 में तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो उससे पहले यहीं पर नमाज अदा की। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ तुगलक वंश के, तुगलक काल के एक ऐतिहासिक किले जिसका नाम है कुश्के फ़िरोज़। जी हाँ, कुश्के फ़िरोज़। जो जब ये बना था तो इसका नाम कुश्के फ़िरोज़ था, यानी फ़िरोज़ का महल, और जिसे अब हम फ़िरोज़ शाह कोटला किले के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस किले का पूरा इतिहास बताऊंगा। ये कब बना, इसे किसने बनाया और इसमें क्या क्या देखने की चीज़ें हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस ऐतिहासिक फोर्ट की पूरी हिस्ट्री। फ़िरोज़ शाह कोटला किले में जाने के लिए दिल्ली मेट्रो के दिल्ली गेट मेट्रो से हम आ सकते हैं। गेट नंबर 5 से एग्ज़िट कर, ये आप जो देख रहे हैं बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग है, इसी से हम सीधा आगे जाएंगे जो हमें फ़िरोज़ शाह कोटला के किले लेके जाएगा। आइए। और ये फ़िरोज़ शाह कोटला फोर्ट में ही बाहर की तरफ ऑफिस बना हुआ है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सब सर्कल इंचार्ज का। और ये यहाँ से हम टिकट लेते हैं, टिकट काउंटर है, उसके बाद एंट्री करते हैं। आइए। और ये सारी रेट लिस्ट लिखी हुई है और ये टिकट मैंने ले ली है। टिकट 25 रुपये की पड़ी है मुझे काउंटर से कैश में, और अगर हम ऑनलाइन लेंगे तो वो 20 रुपये की पड़ती है। ये देखिए, ये सब लिखा हुआ है, कैशलेस पेमेंट। और ये यहाँ से एंट्री है फोर्ट की। आइए चलते हैं और एंट्री करते हैं। और ये अंदर आते ही हमें कुछ इस टाइप से राइट हैंड साइड पे और लेफ़्ट हैंड साइड पे खंडर दिखे हैं, रूइंस दिखे हैं। यहाँ पर कुछ मस्जिद, कुछ महल हो सकते हैं, लेकिन अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप, ये सब पुराने पहाड़ी पत्थर से बने हुए, ये जो पूरा। और सामने देखिए, आपको पूरा इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। ये किला फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जब उन्होंने अपनी राजधानी तुगलकाबाद से फ़िरोज़ाबाद में शिफ्ट करने की सोची तभी बनवाया था। और इसका जो निर्माण है वो 1354 में मुकम्मल हुआ था, कंप्लीट हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस जगह का इतिहास बता देता हूँ कि यहाँ पे मेन क्या क्या है देखने वाला। देखिए, वैसे तो ये पूरा जो महल है ये खंडर हो चुका है, रूइंस ही इसके बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर 3 मुख्य मेन चीज़ें हैं जो है। एक है अशोक का पिलर, जी हाँ, अशोक का पिलर, और उसे मीनारे ज़रीन भी बोला जाता है, वो दिखाऊंगा आपको। उसके बाद एक जामी मस्जिद है जहाँ पर जब तैमूर लंग ने 1358 में दिल्ली पर हमला किया था तब यहीं पर इसी मस्जिद पर, जामी मस्जिद पर तैमूर लंग ने नमाज अदा की थी। और एक है यहाँ पर गोल बावली। तो दोस्तों, चलते हैं आगे यहाँ से। और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये पूरा आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है और वो उसकी वजह ये है लंबा होने की, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो लोग इसको घर बैठे बैठे, जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं या बाहर रहते हैं, वो इस ऐतिहासिक जगह का पूरा उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमने यहाँ से एंट्री की थी और अब हम आगे जाएंगे। आइए चलते हैं। जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई वही लिखी हैं यहाँ पर भी,
कि यहाँ पर मेन चीज़ें क्या क्या हैं देखने वाली। फ़िरोज़ शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ था और इनका जो इंतकाल है, इनकी डेथ है जो 1388 में हुई थी। दोस्तों, जो इनका मकबरा है वो दिल्ली के हाउस खास में बना हुआ है और जो फ़िरोज़ शाह तुगलक थे इनको जाना जाता था बाग बनवाने के लिए। इन्होंने काफ़ी बाग बनवाए, 1200 से ज़्यादा बाग इन्होंने बनवाए थे अपने शासनकाल में और 300 से ज़्यादा इन्होंने नए शहर बनाए, जिसमें मुख्य हिसार, जिसे हिसारे फ़िरोज़ भी बोला जाता है, फ़िरोज़पुर पंजाब का, और फ़िरोज़ाबाद जहां हम खड़े हैं। ये दिल्ली की 5वीं सिटी बोला जाता था इसे, जिस समय ये बना था फ़िरोज़ाबाद। और दोस्तों, इन्होंने कई नहरें भी बनवाई फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। आइए चलते हैं आगे। पूरा फोर्ट खंडर की शेप में ही है इस समय, आप देख सकते हैं। पीछे आ चुका हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ पर कई मस्जिदें भी थी और कई महल थे, जिसमें जो सम्राट का, जो राजा का, बादशाह का महल अलग था। और ये देखिए आप पूरा इसका व्यू, और ये इंफॉर्मेशन लिखी गई है। ये जो दोस्तों इसमें यही लिखा है कि जो किले की दीवारें थी, जो अभी आपको ये खंडर रूपी दीवारें दिख रही हैं, अब तो खैर बहुत छोटी हो गई हैं, ये 15 मीटर तक ऊंची थी और बाहर की तरफ झुकाव में थी ये। दोस्तों, इसी किले में 15वें मुग़ल बादशाह आलमगीर, उनका कत्ल, उनका मर्डर उनके ही वजीर इमादुल मुल्क ने किया था। दोस्तों, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, कई शहर बनवाए थे, जिसमें जो मुख्य थे वो हिसार, फ़तेहाबाद, जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद जो यहाँ पर है। और दोस्तों, ये दिल्ली की 5वीं सिटी था उस समय। पहली सिटी मेहरौली, दूसरी दिल्ली की सिटी श्री बोला जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। तीसरी जो थी वो तुगलकाबाद, जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के ही जो पूर्वज थे उन्होंने बनवाई थी, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों, दीनपना या शेरगढ़ और शाहजहानाबाद और ये फ़िरोज़ाबाद। तो ये 7 दिल्ली की सिटीज़ थी जो मैंने आपको बताया। और दोस्तों, ये जो किला है, इसका जो विवरण है वो मशहूर इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में भी दिया है। ज़ियाउद्दीन बर्नी बहुत ही फेमस इतिहासकार थे। दोस्तों, फ़िरोज़ शाह तुगलक को शिकार, इतिहास और जो सिंचाई है उसका बहुत शौक़ था। इसी कड़ी में उन्होंने इतिहास की जितनी पुरानी इमारतें थी उनके समय में, जैसे कुतुब मीनार, उसमें जो मरम्मत का काम था वो करवाया था। और जो कई नहरें उन्होंने खुदवाई और कई उन्होंने शिकारगाह बनवाई, जैसे पीर गायब, मालचा महल, भूली भटियारी जो कि करोल बाग में है। पूरा जो फोर्ट है, यहाँ पर बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सी जगह क्या चीज़ थी, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। देखिए, वो सामने जो दीवार है वो थोड़ी बड़ी दीवार दिख रही है। दोस्तों, मेरा बड़ा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो देखें इसको। अगर ये जो किला है ये अभी इस बहुत जर्जर हालत में है और आगे आने वाले टाइम में पता नहीं इसकी क्या हालत होगी, तो ये मैं रिकॉर्ड करके इसको इसीलिए थोड़ा बड़ा वीडियो बनाता हूँ। आइए आपको आगे लेकर चलता हूँ। दोस्तों, बिल्कुल वीरान पड़ा है ये देखिए, ये आगे देखते हैं। और ये आप देखिए, इसका ऊपर से मैं गुंबद दिखाता हूँ आपको। ये दीवार देखिए, कितनी मोटी दीवार। इस समय 600 साल से ज़्यादा के बाद भी आज ये इस कंडीशन में है, तो जिस समय बना होगा उस समय कितनी भव्य और कितनी मजबूत रही होगी कि 600 साल तक रही है। दोस्तों, ये इस तरफ इसके रिहाइश है, बस्ती बन चुकी है। और ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर एक बाग बनाया गया है। दिल्ली का एक समय 5वां
सबसे बड़ा शहर आज यहाँ खंडर ही खंडर है। ये देखिए बिल्कुल सभी इमारतें ढह चुकी हैं और ये कुछ दरवाज़ा सा है, एंट्री गेट रहा होगा आगे जाने का। दोस्तों इस किले को सिटी ऑफ जिन्स भी बोला जाता है। जो जिन होते हैं उनका गढ़ है ये किला, ऐसा बोला जाता है। हर थर्सडे को, गुरुवार को यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब रौनक रहती है। यहाँ बाहर मेला टाइप लगता है और लोग अपनी जो मन्नतें हैं, मुरादें हैं, वो लेकर आते हैं और यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगा जाते हैं। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके कि कहाँ पे वो करते हैं। और ये जो मानता है, ये सन 70 के दशक में जब यहाँ पर एक फ़कीर आके रहे थे, लोकल फ़कीर आके रुके थे, तो जब उनका इंतकाल हो गया, इंतकाल होने से पहले उन्होंने जो उनके शिष्य थे, जो उनके चेले थे, उनको उन्होंने बोला, जो फ़कीर थे, कि यहाँ पर कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं कि जिनसे आप अगर दुआ करो तो वो आपको आपकी मुरादें ज़रूर पूरी करेंगी। तो उसके बाद यहाँ पर ये सिस्टम शुरू हो गया। और वैसे इसका पुराने इतिहासकार, जैसे मैंने आपको बताया, बर्नी, उनकी किताबों में कहीं उल्लेख नहीं है इस चीज़ का कि ये जिन्स हैं यहाँ पर। और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को नहीं मानता। ये देखिए, ये सब अपनी अपनी आस्था के ऊपर है। आस्था के आगे कोई साइंस, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। तो जो लोग इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं वो ज़रूर माने, और जो नहीं करते वो उनके ऊपर है। और ये यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज शान से लहराता हुआ तिरंगा। और दोस्तों ये देखिए, ये आप सामने आपको एक पिरामिड रूपी एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और इसके ऊपर ये जो लाट लगी हुई है, ये जो आपको पिलर दिख रहा है ना, यही है अशोका का पिलर। इसे अशोका पिलर बोलते हैं, जो कि फिरोज शाह तुगलक को, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उनको इतिहास की चीज़ों से बहुत प्यार और लगाव था, तो उसी क्रम में ये जो अशोकान पिलर है, ये हरियाणा के यमुनानगर ज़िला के टोपरान कला से ये 1356 में ये यहाँ पर लेकर आए थे और यहीं पर इन्होंने लगा दिया था। इसे मीनारे ज़रीन भी बोला जाता है। और इसको सबसे अच्छा देखने का समय होता है दोपहर का, जब इस पर धूप पड़ती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल गोल्डन लुक में है और इसीलिए इसका नाम मीनारे ज़रीन यानी सुनहरा मीनार बोला जाता है। आइए, आपको अगर इसका गेट खुला है तो आपको ज़रूर इसको आगे भी दिखाऊंगा। ये देखिए, पिरामिड स्ट्रक्चर एंड अशोकान पिलर, पूरा इसकी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। और ये पिरामिड रूपी स्ट्रक्चर के ऊपर अशोकान पिलर। दोस्तों इस पिरामिड जो ये इमारत बनी हुई है, इसे हवा महल भी बोला जाता था। और ये देखिए आप, तो ये पूरा यहाँ पर जाली लगा दी गई है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जब ये खुला था तो जो कपल्स थे वो यहाँ आकर अंदर चले जाते थे यहाँ से, और फिर गलत हरकतें करते थे। उसी कारण यहाँ पर ये देखिए, ये ताला लगा हुआ है, नहीं तो आपको ज़रूर दिखाता अंदर से। देखिए यहाँ से ये कितना चमक रहा है। 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये पिलर। और ये नीचे यहाँ पर ऐसे कुछ कोठरियाँ बनी हुई हैं और इसे पूरा कवर किया गया है, चारों तरफ से इसको कवर किया गया है। और दोस्तों यही वो जगह है, यही वो मीनार के नीचे का स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो लोग आस्था रखते हैं, इसमें मानते हैं, वो कहते हैं कि जिनों के सरदारों का बसेरा है यहाँ पर। मैंने आपको बोला ये ऐसी चीज़ है, आस्था के आगे आप बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। ये देखिए, जो दीवार का छोर था, इसके पीछे भी एक बाग है। तो ऐसा कोई बात नहीं है डरने की यहाँ पर, कि जैसा इसको बोला जाता है कि हॉन्टेड है। आइए आपको चलता हूँ लेकर इस
जामी मस्जिद में। और ये जामी मस्जिद जाने का रास्ता है, रास्ता आगे से भी है, लेकिन मैं इस तरफ से आ रहा था तो मैंने सोचा यहीं से एंट्री कर लूँ। और दोस्तों इस जामी मस्जिद का जो इतिहास है ये इतना पुराना है कि जब तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो उन्होंने यहाँ नमाज अदा की थी, और उनको ये मस्जिद इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने अपनी राजधानी समरकंद में जाकर ऐसा ही एक मस्जिद बनाया था जिसे बीबी खानम मस्जिद बोला जाता है। आइए चलता हूँ आगे। और ये देखिए, ये यहाँ पर मस्जिद से पहले कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ देखते हैं क्या है। और ये मस्जिद से पहले यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है। इसको आप हौज़ ही समझ सकते हैं, हौज़ होगा क्योंकि वज़ू खाना यहाँ पर देखिए, ये जो पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पर नमाजी बैठकर वज़ू करते होंगे। और ये जो आपको दिख रही है बीच में ये नहर है, यहाँ पर पानी रहता होगा। पूरा ये देखिए, ये सब इस तरफ भी ऐसे ही पत्थर लगे हुए हैं और ये नहर नुमा ये कुछ बना हुआ है इसमें। और ये देखिए, ये लोगों ने मोमबत्ती वगैरह जलाई हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोग यहाँ पर अपनी मुरादें दुआएं करते हैं ताकि उनकी जो काम पूरे नहीं हो रहे या जो उनके कष्ट हैं वो दूर हो जाएं, ऐसा उनका मानना है। और ये देखिए, ये बिल्कुल मस्जिद, और मस्जिद के ये इस तरफ ये हौज़ नुमा, ये वज़ू खाना ही हम इसको मान सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। और ये मैं मस्जिद के सामने पहुंच चुका हूं। ये देखिए, ये मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है पूरा, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए। जो 3 अट्रैक्शन थे यहाँ के, एक ये अशोका पिलर और उसके नीचे पिरामिड, ये मैंने आपको दिखाया और इसके बारे में बताया। और इसके लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ मैं खड़ा हूँ ये जामी मस्जिद, अभी मैं आपको यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक बावली है जो कि गोल है और यूनिक बावली है, अलग से बावली है, दिल्ली की इकलौती बावली है जो गोल है। चलिए पहले ये मस्जिद के दीदार कर लेते हैं, मस्जिद में चलते हैं। आइए इस सीढ़ियों से। देखिए आ गए हैं हम मस्जिद के मेन गेट पे, और ये है मेन गेट। उस समय तो यहाँ पर खूबसूरत पत्थर वगैरह लगे होंगे। ये देखिए, ये सब पूरा गुंबद है यहाँ पर आने का, और ये गेट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मस्जिद है, तो जूते उतारना तो लाजिम है। आइए हम भी जूते उतार लेते हैं यहाँ पर। और जूते उतार कर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं मस्जिद में। ये देखिए, ये बहुत कदीम मस्जिद है। ये देखिए ये पूरा, और वहाँ पर ये मेन किबला रुखी मेहराब और साथ में मिंबर है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं। और ये देखिए, ये पूरा नमाज का टाइम लिखा हुआ है सारा यहाँ पर। हालांकि यहाँ मुझे कोई इस समय नहीं दिख रहा। और ये मस्जिद में घूमते घूमते मुझे मिले हैं इजिप्ट से हमारे दोस्त, और ये जो सर हैं ये इजिप्शियन जो कायरो है, कायरो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और ये वहाँ पर आर्कियोलॉजी का जो वो करती हैं, सर्वे करती हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कुछ यहाँ के बारे में कि इनको कैसा लगा। हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस? So much. So It's it's nice. nice. India is a big history. Yeah, same like Egypt. Yeah. Same like Into Egypt. Egypt. Yeah, of course, definitely, inshallah, I will definitely come. If so, you know about this place. This is a more than 600-year-old masjid. Yeah. For Dawlat al-Muqim. और ये हमारे जो दोस्त हैं इजिप्ट से आए हुए, मैंने अभी इनके बारे में बताया ही आपको। तैमूर लंग थे, जब वो दिल्ली पर उन्होंने 1398 में आक्रमण किया था तो उन्होंने यहाँ पर इसी जगह पर नमाज पढ़ी थी। तो दोस्तों ये मस्जिद देखिए अभी पूरी वीरान पड़ी है। ये कुछ टूरिस्ट हैं यहाँ पर,
और ये पूरी वीरान मस्जिद पड़ी हुई है। हालांकि नमाज यहाँ पर होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए टिकट लेना पड़ता है आपको। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और जगहें। और ये दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ यहाँ का जो मैंने तीसरा अट्रैक्शन बताया था। जैसे कि पहला मैंने आपको मस्जिद दिखाया, जामी मस्जिद, और उसके बाद मैंने आपको ये आप देख रहे हैं अशोका पिलर और पिरामिड ये दिखाया। और जो तीसरा यहाँ का मेन अट्रैक्शन है जो कि बहुत यूनिक है, बावली यहाँ की स्टेप वेल। और दोस्तों ये जो बावली है ये अलग इसलिए है क्योंकि ये गोल है। अक्सर हमने जो बावलियाँ देखी हैं वो चौरस होती हैं या एल शेप होती है या अलग अलग किस्म की होती है, लेकिन गोल बावली आज तक नहीं देखी हमने। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ग्रिल लगाई गई है पूरी तरफ। देखते हैं यहाँ पर अगर जाने का रास्ता है तो अंदर एक बार ज़रूर जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर बाहर से आपको दिखाएंगे। ये आइए देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी ताला लगाया गया है, अब पता नहीं क्यों, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ताला क्यों लगाया गया है। देखिए, एक मेरा ASI वालों को सुझाव है कि ये इतनी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, आप इसकी सिक्योरिटी रखिए, बिल्कुल होनी चाहिए इसकी सिक्योरिटी, लेकिन इसको देखने के लिए तो लोग हम आते हैं। अगर यही नहीं देख सके तो फिर क्या देखा हमने, क्योंकि टिकट तो हम पूरी दे रहे हैं इसकी। लेकिन कोई नहीं, हम आपको जितनी यहाँ से हो सकती है वही दिखाते हैं। ये देखिए, एक ये यहाँ से झरोखा है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आपको जितना दिख सकता है, ये बावली के लिए देखिए, आज भी इस बावली से पानी, यहाँ की जो सिंचाई होती है इसी बावली से निकाला जाता है पानी। ये देखिए, और ये यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसा है। चलिए, क्या कर सकते हैं जब बंद है तो। और दोस्तों देखिए, मैं इस समय यहाँ पर हूँ और मेरे अलावा आपको कोई ही यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल खाली पड़ी है, इक्का दुक्का लोग, कोई विजिटर जैसे कि मैंने आपको मिलवाया था अभी। दोस्तों थर्सडे को यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो अगर आप वीडियो के हिसाब से बनाने के लिए एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो थर्सडे के अलावा आप किसी दिन भी आ सकते हैं। ये सनसेट से सनराइज़ तक जैसे कि सब मोनूमेंट्स होते हैं ये ओपन रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।